नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमास वांट्स इजराइल टू किल रिमेनिंग हॉस्टेजेस इफ फोर्स्ड। हमास ने इजराइल को सीधे सीधे धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया और उसके खिलाफ ये जो इस समय एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड अटैक्स हैं वो नहीं रुके तो आने वाले दिनों में वो जितने भी बंधक उसके पास हैं वो उन सभी को मौत के घाट उतार देगा, उन सभी को मार डालेगा। आप समझ सकते हैं मित्रों कि इधर कुछ दिनों से जब से सीज फायर टूटा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनकी इच्छाएं हैं कि वो गाजा पे कब्जा करके अपना वहां पर अपना बेस बनाए। दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि सीज फायर का सेकंड फेज शुरू हो, उसके पहले ही उनको सारे बंधक वापस मिल जाने चाहिए, जिससे कि वो निगोशिएशन टेबल पर अपने दम पर अपनी शर्तों पे सेकंड फेज का सीज फायर शुरू करवा पाए। इन सभी के बीच में ये हमास की धमकी आई है। तो आइए मित्रों देखते हैं कि पूरा क्या है मामला। इससे पहले कि इस चीज को हम समझने का प्रयास करें, अपना मुख्य वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। आइए देखते हैं कि ये जो हमास की धमकी आई है वो किस परिप्रेक्ष्य में आई हुई है। जो फिलिस्तीन का मिलिटेंट ग्रुप है अर्थात उग्रवादी ग्रुप है हमास, जो कि हथियार के दम पे फिलिस्तीन की स्वतंत्रता चाहता है, फिलिस्तीन के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, उसने बुधवार के दिन अर्थात मार्च 26 मार्च 2025 को उसने इजराइल को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर वो अपनी ताकत के बल पर हॉस्टेजेस को छुड़वाने का प्रयास करेगा और हमास पर दबाव डालेगा तो हमास उन सभी को ताबूत के अंदर भेज देंगे। किनको? बंधकों को। सभी बंधकों को ताबूत के अंदर भेज दिया जाएगा। अर्थात हमास ने धमकी दी है कि वो उन सभी बंधकों को, बचे हुए बंधकों को मार डालेगा। उसने ये भी कहा है कि उसके पास संसाधन नहीं है, भोजन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दवाइयां नहीं है, इसके बावजूद वो अपना पूरा प्रयास कर रहा है हमास कि जो बंधक हैं वो बचे रहें, जिंदा रहें, जिससे कि उनको अपनी शर्तों को मनवाने के लिए इजराइल को वापस किया जा सके। और इतने के बावजूद अगर इजराइल नहीं समझता है तो वो बंधकों को मार डालेंगे। हाल ही में जो बंधक इस समय हमास के कब्जे में अभी भी हैं, उनके परिवार की तरफ से एक बयान मीडिया में आया था और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी अब इतने समय के बाद उन परिवारों के टच में नहीं है, उनसे कोई संपर्क नहीं है सरकार का। इसके बाद जो वहां के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने वहां पर जो इस समय एक लड़की एल्काना बोगूत, ये लड़की अभी भी उनके कब्जे में है हमास के, उनकी मां से जो है बातचीत किया था, क्योंकि जितने भी बंधकों के परिवार हैं वो काफी निराश थे। उनको लग रहा था कि बहुत से बंधक छूट चुके हैं, बस उन्हीं के परिवार के बच्चे, उन्हीं के हस्बैंड क्यों अभी भी हमास के कब्जे में हैं। ट्रंप ने अपना पूरा सपोर्ट जो है इजराइल को दे रखा है और खुली छूट दे रखी है इजराइल को कि वो चाहे जमीनी हमला करे और चाहे हवाई हमला करे, उसको गाजा जो है पूरा चाहिए और बिल्कुल साफ हुआ चाहिए। फर्स्ट फेज की सीज फायर लागू जब हुई थी, जो प्रथम चरण का युद्ध विराम था, वो बहुत ही अच्छे से निपटा और एक तरफ से हमास ने बंधकों को वापस किया, दूसरी तरफ से इजराइल की जेलों में बंद जो खूंखार अपराधी थे, कईयों को उम्र कैद की सजा थी, कईयों को फांसी की सजा थी, उन सभी को छोड़ा। लेकिन इससे पहले कि दूसरा फेज शुरू होता, इजराइल ने हमास के ऊपर एयर अटैक कर दिया, गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए। उसके बदले में गाजा की तरफ से कई बार छुटपुट जो है रॉकेट हमले किए गए, जो
चूंकि आप समझते हैं कि गजा में जो हमास की शक्ति है वो लगभग समाप्त हो चुकी है, तो अब उनमें उतनी क्षमता नहीं रही रॉकेट हमले करने की, लेकिन उसके बावजूद कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में बीच बीच में 2-4 रॉकेट हमले गजा से होते रहे इजराइल में। और उसके बाद जो है इजराइल ने जमीनी हमला भी जो है गजा में शुरू कर दिया। इजराइल की जो जमीनी जो फौज है, अर्थात जो आर्मी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, वो गजा में घुस गई और उनका प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है गजा की कब्जा करके और उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। उन्होंने वहां के जो नागरिक रह रहे हैं उन सब से कहा है कि आप साउथ गजा में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हमने दोबारा अटैक करना है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो नागरिक है, जो सामान्य नागरिक है, वो मारा जाए। ट्रंप और नेतन्याहू की योजना यह है कि इन सभी जो गजावासी हैं इन सभी को किसी अफ्रीकन देश में पैसे देकर के शिफ्ट करा दिया जाएगा और गजा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अभी हाल ही में खबरें आ रही थी कि सोमालीलैंड जो देश है वहां पर बातचीत हो गई है और ये जो गजावासी है वहां शिफ्ट किए जाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है गजा के लोगों के लिए कि पिछले 15-16 महीने से तो वो युद्ध झेल रहे थे और अब उनकी जमीन भी उनसे छीनी जा रही है, उनका अस्तित्व ही समाप्त हुआ जा रहा है। तो चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी फिलिस्तीन मध्य एशिया से। इसका वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी ये प्रस्तुतिकरण समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।